चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको थोड़ा बहुत पीएलसी का प्रोग्रामिंग सिखा देता हूं। देखिए, पीएलसी का प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास में लॉजिक होना चाहिए कि आपको किस मशीन के लिए पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे न्यूमेटिक वाली पंचिंग मशीन ले लिया हूँ। इस मशीन को पूरा का पूरा पीएलसी के जरिए किस प्रकार से ऑपरेट करवाएंगे, उसका प्रोग्रामिंग मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मशीन है, इस मशीन में क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा। तो जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन है। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इस स्टार्ट पुश बटन को यदि हम प्रेस करेंगे तो एक इनपुट सिग्नल जाएगा। उस इनपुट सिग्नल को हम मान लेते हैं सबसे पहला वाला इनपुट सिग्नल है, जिसको प्रेस करके हम इस मशीन के सर्किट को चालू करेंगे। और मशीन के पावर सप्लाई को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन भी दिया गया है, जिसको हम मानेंगे इनपुट 2। इसके अलावा आप देखोगे, यहाँ पे एक इंडिकेशन लाइट दिया गया है। इस वाले मशीन में इंडिकेशन लाइट नहीं है, लेकिन इस वाले मशीन में यहाँ पे इंडिकेशन लाइट भी दिया गया है। तो ये जो इंडिकेशन लैंप है, इसको हम मान के चलते हैं कि जब हम पावर सप्लाई को चालू करेंगे, मतलब कि सर्किट को जब हम चालू करेंगे, तो उस समय ये लाइट हमारा ग्लो होना चाहिए। और इस लाइट का हम नाम रख देते हैं आउटपुट 2। अब इस मशीन में आप देखोगे, यहाँ पे एक फुट स्विच है, जिसको यदि हम प्रेस करेंगे तो जो हमारा मशीन है, मतलब कि जो हमारा पंचिंग मशीन है, ये मशीन हमारा पंचिंग करेगा। कब तक करेगा? जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे, यहाँ पे एक सोलेनाइड कॉइल लगाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये जो सोलेनाइड कॉइल है, इसको यदि हम पावर सप्लाई देंगे तो न्यूमेटिक मशीन हमारा ऑपरेट हो जाएगा। और इसका जो पावर सप्लाई है, उसको कट करने के टाइम पे न्यूमेटिक मशीन हमारा ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो सोलेनाइड कॉइल है, इसको हम मान के चलते हैं आउटपुट 1। अब इन सभी का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो अभी के टाइम पे जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग को पूरा का पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मुझे यहाँ पे नया प्रोग्राम बनाना है। तो आप देखोगे, फाइल लिखा हुआ है, इस फाइल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद न्यू जो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दूंगा। नया फाइल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बनाने से पहले पूछा जा रहा है कि जो पुराना वाला प्रोग्रामिंग है, उसको आप सेव करना चाहते हो क्या? मैं बोल दूंगा नहीं, कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप नया प्रोग्राम बनाना चाहते हो? मैं बोल दूंगा हाँ, मुझे नया प्रोग्राम बनाना है। अब इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोग्राम टाइटल क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंचिंग। इसके बाद यहाँ पे हमें पीएलसी सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमें पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है। कौन सा पीएलसी आपके पास में है, उसका मॉडल नंबर आपको सेलेक्ट करना होता है। कम्युनिकेशन सेटिंग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, केवल यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके और इसी में रन करवा के आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे फाइल नेम भी हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिख देता हूँ, पंचिंग जो यहाँ पे लिखा हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देता हूँ। फिर ओके कर देता हूँ। ओके करते ही आप देखोगे, यहाँ पे हमारा विंडो ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए आप देखोगे, यहाँ पे ब्लू वाली बॉक्स है। इस वाले बॉक्स पे हमें लिखना होगा। क्या लिखना है? जो हमारा पंचिंग मशीन है, उसको ऑपरेट करवाने के लिए लॉजिक। जैसे कि ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको यदि हम प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई हमारा ऑन हो जाएगी। और पावर सप्लाई के ऑन होने के बाद यदि हमें उसको बंद करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चालू बंद करने के लिए सर्किट को बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट कर देता हूँ। तो स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करने के लिए आप देखोगे, यहाँ पे एनसी पुश बटन है, मतलब कि एनसी कॉन्टैक्ट है। आपको मालूम है, स्टॉप पुश बटन के लिए हम हमेशा एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखोगे, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुका है। एक्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा आप यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना चाहते हो। अब यहाँ पे जो आप डिवाइस इस्तेमाल करोगे, उसका नंबर भी आपको लिखना होता है। तो आप यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 जितना भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, मतलब कि स्टॉप पुश बटन का एड्रेस होगा X0। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मेरा स्टॉप पुश बटन है, तो STOP लिख दिया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। आप देखोगे, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन आ चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉप पुश बटन, लेकिन इस पर दिखाई नहीं जा रहा। तो यदि आप देखना चाहते हो कि ये वाला जो पुश बटन मैंने कनेक्ट किया ये कौन सा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो ये आइकॉन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आ गया। अब स्टॉप पुश बटन के बाद में हमें स्टार्ट पुश बटन को कनेक्ट करना है। स्टार्ट पुश बटन के लिए हमेशा हम एनो पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो एनो पुश बटन जो है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट में भी हमें यहाँ पे एक्स सेलेक्ट करना होगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आती है, इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके क्लासेस में बता दूंगा। लेकिन अभी के टाइम पे समझिए, यदि आप पुश बटन कनेक्ट करें तो आपको यहाँ पे एक्स का सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद डिवाइस नंबर जो होगा, इस डिवाइस नंबर को मुझे चेंज करना होगा, 1 करना होगा। X0 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया।
X1 यहाँ पे मैं स्टार्ट पुश बटन के लिए इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, START, स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब जो पंचिंग मशीन है उसके पावर सप्लाई को चालू रखने के लिए हमें आउटपुट कोयल लगाना होगा। अब आउटपुट कोयल के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो ये वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद Y0 यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, तो आप सिंपली इसी को रहने दीजिए, कोई भी चेंजेस मत करिए। कमेंट में लिख दीजिए कि यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, तो मैं लिख देता हूँ पावर। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे एक आउटपुट कोयल लग चुका है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आप देखोगे यहाँ पे बीच में एनो कॉन्टैक्ट है। तो इस वाले एनो कॉन्टैक्ट को यदि मैं रिलीज़ कर दूं, मतलब कि स्टार्ट पुश बटन को यदि मैं रिलीज़ कर दूं, तो पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवाने के लिए इसके पैरेलल में हमें होल्डिंग सर्किट को बनाना पड़ता है। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आप सिंपली इसी स्टार्ट पुश बटन के नीचे में क्लिक कर दीजिए। आप देखोगे यहाँ पे ब्लू बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आप चाहें तो इस वाले बटन पे क्लिक करके होल्डिंग सर्किट को बना सकते हो। जैसे कि इस पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट किसका होगा, इस वाले आउटपुट कोयल का। तो Y0 जो है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो Y मैंने सेलेक्ट कर लिया, 0 इसका 0 है, एड्रेस इसका Y0 है, तो मैंने यहाँ पे Y0 कर दिया, फिर ओके कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे एनो कॉन्टैक्ट आ चुका है। अब इसके सर्किट को मैं कनेक्ट कर दूंगा तो सर्किट बन जाएगी। या फिर आप यहाँ पे चाहो तो सिंपली कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हो OR लिखने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा जिसका आप होल्डिंग सर्किट बनाना चाहते हो। यहाँ पे Y0 है तो मैं लिख दूंगा Y0 और फिर ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली होल्डिंग सर्किट बन गया। बाकी चीज़ें हमें मैन्युअली कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इतना चीज़ें बन गया है। मैं आपको एक बार रन करवा के दिखा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक बार सिमुलेटर को ऑन करता हूँ। सिमुलेटर को चालू कर दिया। सिमुलेटर को चालू करने के बाद ये जो मेरा प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग को सिमुलेटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफ़र होना चालू हो गया, ट्रांसफ़र भी हो चुका है। तो इस वाले प्रोग्राम को हमने PLC में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें आना होगा ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड का बटन ये है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही हम यहाँ पे रन मोड में आ जाएंगे। आपके केस में हो सकता है कि रन मोड नहीं दिखाए, स्टॉप मोड यहाँ पे दिखाए। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप मोड दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यदि स्टॉप मोड होगा तो आप सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, रन मोड पे आ जाएगा। अभी के टाइम पे आप देखोगे पावर यहाँ पे बंद है, मतलब कि पावर सप्लाई बंद है। पावर सप्लाई को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसको प्रेस करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, फिर माउस का जो लेफ्ट वाली बटन है उस पर क्लिक करके सेट ऑन करना होगा। अब यदि मैं इस वाले पुश बटन को रिलीज भी कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे पावर सप्लाई हमारा चालू है। अब पावर सप्लाई को चालू करने के बाद ये जो फुट स्विच है इसको यदि हम प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे न्यूमेटिक मशीन, मतलब कि पंचिंग मशीन ऑपरेट होना चाहिए। तो इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रोग्रामिंग मोड में आना होगा। तो इस वाले बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो यहाँ पे एंड लाइन है इसको सबसे पहले तो डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे न्यूमेटिक है उसको ऑपरेट करवाने के लिए सप्लाई देना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, इसको मैंने ले लिया और इस एनो कॉन्टैक्ट का एड्रेस में लिख देता हूँ X2, मतलब कि जो मेरा फुट स्विच है उसको यदि मैं प्रेस करूं तो मेरा आउटपुट कोई इनर्जाइज होना चाहिए, मतलब कि पंचिंग मशीन हमारा ऑपरेट होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुट, FOOT और स्विच, ठीक है। फुट स्विच मैंने लिख दिया और ओके कर दिया। अब फुट स्विच का जो सोलेनॉइड कोयल है उसको ऑपरेट करवाने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो सोलेनॉइड कोयल के लिए मैं यहाँ पे आउटपुट कोयल का इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसका एड्रेस कर लेता हूँ Y1 और इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कोयल, ठीक है। कोयल लिख दिया, मतलब कि सोलेनॉइड कोयल है जिसके जरिए हमारा पंचिंग मशीन चालू हो जाएगी। अब ये जो सर्किट है इस सर्किट में एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसके लिए मैं PLC के प्रोग्राम को सबसे पहले तो सिमुलेटर में डाउनलोड कर देता हूँ और डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन मोड पे आ जाता हूँ। अभी के टाइम पे आप देखोगे मेरा जो पावर सप्लाई है इसको चालू किए बिना यदि मैं फुट स्विच को प्रेस कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो पंचिंग मशीन है वो चालू हो चुका है। इसको रिलीज करने पे पंचिंग मशीन ऑफ और इसको चालू करने पे पंचिंग मशीन चालू, मतलब कि अभी के टाइम पे गलत हो रहा है। हमारा जो लॉजिक था उस लॉजिक में कहा गया था कि जो स्टार्ट पुश बटन है उसको यदि हम प्रेस करेंगे तब जाके हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन होना चाहिए और पावर सप्लाई के चालू होने के बाद ही पंचिंग मशीन चालू होना चाहिए, ऐसा लॉजिक होना चाहिए। अभी के टाइम पे यहाँ पे फुट स्विच को डायरेक्टली प्रेस करने पे पावर सप्लाई चला जा रहा है क्योंकि हमने डायरेक्टली मेन पावर सप्लाई के साथ, मतलब कि जो इसका रेल है उसके साथ हमने इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके रखे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा पावर सप्लाई है इसका इंटरलॉकिंग इस वाले सर्किट में देना होगा।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट कॉइल है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे लगा देंगे, जिससे कि इसके चालू होने के बाद ही एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो और पावर सप्लाई को आगे पहुँचाए। तो एनो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे ले लिया और इसका एड्रेस होगा पावर सप्लाई वाली, मतलब कि Y0 मुझे करना होगा, फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है। यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हो कि किस प्रकार से पीएलसी का प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग डिटेल में सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है पीएलसी प्रोग्रामिंग वाली, उस कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा। पीएलसी का जो कोर्स है इस कोर्स में आपको लाइफ टाइम का वैलिडिटी मिल जाता है, मतलब कि लाइफ टाइम तक आपके साथ में रहेगा, केवल यदि आप एक टाइम पेमेंट कर देते हो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो इस कोर्स में आपको मैं पीएलसी का प्रोग्रामिंग, एचएमआई का प्रोग्रामिंग, इसके अलावा आपको मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ समझाऊंगा। मतलब कि पीएलसी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक चीज़ें होती है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सभी क्लासेस शो किया जा रहा है। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के अलावा एडवांस प्रोग्रामिंग और एचएमआई का प्रोग्रामिंग भी आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो प्ले स्टोर पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप है उस ऐप को आप इंस्टॉल करके कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के बाद पीएलसी प्रोग्रामिंग आसानी से सीख सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो मुझसे, तो यहाँ पे नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे अपना सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो अभी के टाइम पे हमने यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिए, जिसके वजह से बीच में इंटरलॉकिंग लग गया है। अब इसके चालू होने के बाद ही हमारा जो मशीन है, मतलब कि पंचिंग मशीन है, वो चालू होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा यहाँ पे मशीन है, इस मशीन में यहाँ पे इंडिकेशन लैंप भी लगा हुआ है, और ये इंडिकेशन लैंप तब ग्लो होगा जब हम इस मशीन का जो पावर सप्लाई है, मतलब कि स्टार्ट पुश बटन जो है, इसको प्रेस करके पावर सप्लाई को चालू कर देते हैं, उस समय ये लाइट ग्लो होना चाहिए। तो इसका भी प्रोग्रामिंग हम कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा सर्किट है इसी सर्किट के साथ में हमें उस वाले इंडिकेशन लैंप को कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले सर्किट के साथ उसका कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद इस वाले सर्किट को जब चालू करते हैं उसी समय हमें उस वाले इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आउट लिखने के बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा Y2। मैं यहाँ पे पीएलसी का जो आउटपुट 2 वाली टर्मिनल है उसका इस्तेमाल करूँगा ऑन इंडिकेशन लैंप के लिए। तो इंडिकेशन लैंप यहाँ पे कनेक्ट हो गया, लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं लिखा। चलिए डिटेल भी लिख देते हैं। एडिट डिवाइस कमेंट पे गया और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पावर ऑन रहेगा तो ये वाला इंडिकेशन लैंप हमारा चालू रहेगा। ठीक है, तो इतना प्रोग्रामिंग हमें करना होगा। प्रोग्रामिंग करने के बाद कोड को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद कोड कंपाइल हो चुका है। पीएलसी के प्रोग्राम को हमें डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पीएलसी का प्रोग्रामिंग वाली सॉफ्टवेयर है इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड करोगे, पूरा डिटेल से मैंने उसका क्लास बनाया हूँ पीएलसी वाले कोर्स में। तो उस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास में ये वाला सॉफ्टवेयर भी होगा। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप आसानी से पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग है उसका प्रैक्टिस घर बैठे कर सकते हो। आपको कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप पूरा प्रैक्टिस करोगे और घर बैठे ही आप पीएलसी का प्रोग्रामिंग पूरा अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पीएलसी के प्रोग्राम को सिमुलेटर में डाउनलोड कर दिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन मोड पे आ जाता हूँ। ऑनलाइन मोड में आने के बाद अभी के टाइम पे आप देखोगे पावर सप्लाई अभी के टाइम पे बंद है, और पावर सप्लाई यदि बंद है और यदि मैं अभी के टाइम पे फुट स्विच को चालू करूँ, जैसे कि मैंने चालू कर दिया, तो भी आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो मशीन है वो मशीन चालू नहीं हो रहा है। क्यों चालू नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बीच में एनो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है और इसके चालू होने के बाद ही पावर सप्लाई आगे जाएगा। तो फुट स्विच को मैं यहाँ पे रिलीज़ करता हूँ। रिलीज़ करने के बाद एक बार मैं सर्किट को चालू करने के लिए स्टार्ट बटन को दबा देता हूँ। स्टार्ट बटन को दबाते ही आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो पावर सप्लाई वाली इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन ग्लो हो रहा है और पावर सप्लाई यहाँ पे चालू हो चुका है। अब यदि मैं यहाँ पे फुट स्विच को प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कॉइल ऑपरेट हो गया, मतलब कि न्यूमेटिक मशीन हमारा काम करेगा और पंचिंग करेगा। उसके बाद जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो न्यूमेटिक मशीन हमारा ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, मतलब कि कॉइल में यदि पावर सप्लाई नहीं जाता है तो इस कंडीशन में न्यूमेटिक मशीन ऊपर चला जाएगा। फिर से फुट स्विच को प्रेस करता हूँ। इसको प्रेस करते ही न्यूमेटिक मशीन नीचे आएगा और पंचिंग करेगा। फिर इसको रिलीज़ करने पे
मतलब कि फुट स्विच को रिलीज करने पे न्यूमेटिक मशीन अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा पीएलसी का प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग हो गया हमारे इस न्यूमेटिक मशीन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास था, इस क्लास के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार से हम पीएलसी का प्रोग्रामिंग करते हैं और किस प्रकार से हम पीएलसी वाली जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हो हर एक चीज़ को, तो इसके लिए मेरा जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसको ज्वाइन करके आसानी से हर एक चीज़ को आप सीख सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।